सभी श्रोताओं को नमस्कार। गोरखपुर रेडियो पर मैं काव्या। मैं हाजिर हूँ गोरखपुर और उसके आसपास की ताज़ा खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री आज आएंगे गोरखपुर। चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। नेपाल में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के कारण भैरहवा और बुटवल में लगा कर्फ्यू। पीएम किसान योजना में गोरखपुर मंडल के करीब 40,000 से ज्यादा दंपतियों की पहचान, जो नियम के खिलाफ ले रहे थे लाभ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में अब मिलेगी लिफ्ट की सुविधा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद निषाद कांग्रेस में शामिल। समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान पर कल से होगा 2 दिवसीय मंथन। नकली नोट के पकड़े गए अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा। सबसे पहले बात करते हैं शहर में आज होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों और कुछ अच्छी खबरों की। गोरखपुर क्लब के सभागार में 9 सितंबर यानी आज दोपहर 3 बजे चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना उपस्थित रहेंगे। सभा के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव और मंत्री अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव सहित सभी पदाधिकारी शपथ लेंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए कार्यालय में अब लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। वर्षों से लंबित इस परियोजना के लिए जीडीए ने टेंडर जारी कर दिया है। करीब 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 2 लिफ्ट लगाई जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 10 व्यक्तियों की होगी। इस सुविधा से वृद्ध, दिव्यांग या बीमार लोगों को 3 मंजिला इमारत में सीढ़ियों पर चढ़ने से राहत मिलेगी। ये काम अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा लोहिया एनक्लेव स्थित पार्क में 8,13,000 रुपए की लागत से एक ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर बढ़ते हैं। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय में सोमवार को एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर GS तोमर ने 100 से ज्यादा मरीजों को परामर्श दिया। डॉक्टर तोमर ने बताया कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप बढ़ता है और 3/4 मरीज गठिया से पीड़ित पाए गए। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवरिया और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रुद्रपुर गौरी बाजार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रिका प्रसाद निषाद सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें और उनके समर्थकों को सदस्यता दिलाई। शासन ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों की मान्यता की जांच के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े 250 से अधिक कॉलेजों की भी मान्यता जांची जाएगी। इसे लेकर DDU एक कमेटी बनाएगा, जो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। गोरखपुर नगर निगम ने वार्ड 6 खोराबार और वार्ड 31 हरसेवकपुर की संपत्ति कर निर्धारण सूची प्रकाशित कर दी है। ये सूची 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इन दोनों वार्डों में कुल 8,789 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ये सूची केवल संपत्ति कर वसूली के लिए है और ये स्वामित्व का सबूत नहीं है। समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान को गति देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कल और परसों यानी बुधवार और गुरुवार को गोरखपुर आएगा। इसमें पूर्व IAS अफसरों और विशेषज्ञों का समूह शामिल है। यह दल कृषि विभाग, शैक्षणिक संस्थानों और विकास विभागों के साथ संवाद करेगा। इस अभियान की कार्य योजना और जमीनी प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर में रामगढ़ताल क्षेत्र में एक अत्याधुनिक डबल लेन ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये ब्रिज योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पीछे कॉर्पोरेट पार्क से लेकर सर्किट हाउस तक बनेगा। इस पर कुल 14 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका डिजाइन पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिसमें फुटपाथ, आकर्षक रेलिंग और सजावटी लाइटिंग इसे स्काईवॉक जैसा रूप देगी। ये ब्रिज अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ परेशानियों से जुड़ी खबरों की। गोरखपुर मंडल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान के तहत 39,135 ऐसे दंपतियों की पहचान की गई है, जो नियमों के विरुद्ध दोहरा लाभ ले रहे थे। एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इनमें से 27,268 दंपतियों के नाम हटा दिए गए हैं और उनसे लाभ की राशि वसूली जाएगी। सबसे ज्यादा महराजगंज में 13,208 दंपतियों ने दोहरा लाभ उठाया था। गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग का सर्वर सोमवार रात डाउन हो गया, जिससे रजिस्ट्री कराने आए लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। खासकर बालापार, टिकरिया, गोरखपुर, पिपराइच और विरासत गलियारे जैसी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत रजिस्ट्री कराने आए लोगों को 6 घंटे इंतजार के बाद भी बिना काम के ही वापस जाना पड़ा। गोरखपुर में राप्ती नगर न्यू उपकेंद्र को बिजली देने वाली भूमिगत केबल सोमवार रात करीब 7:30 बजे कट गई, जिससे करीब 10,000 उपभोक्ताओं के घरों में अंधेरा छा गया। टोरंटो नामक कंपनी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही थी और पाइपलाइन डालते समय केबल कट गया। केबल कटने के बाद कंपनी के कर्मचारी और मजदूर मौके से फरार हो गए।
भारत सरकार के साथी पोर्टल के विरोध में गोरखपुर में बीज, उर्वरक और रसायन बेचने वाले व्यापारियों ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। जनपद के करीब 1188 बीज विक्रेता, 1100 उर्वरक विक्रेता और 850 कृषि रसायन विक्रेताओं ने इस बंद का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये पोर्टल छोटे व्यापारियों के लिए बहुत जटिल और मुश्किल है। गोरखपुर नगर आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में सभी वार्डों में यूजर चार्ज की वसूली को तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किराएदारों से भी ये शुल्क वसूला जाए। लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को चेतावनी दी गई और 2 वार्डों के सफाई सुपरवाइजरों को हटाने का भी निर्णय लिया गया। अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। गोरखपुर में अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने फर्जी नोट बरामद होने के जुर्म में अभियुक्त अनिरुद्ध सिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अनिरुद्ध को अक्टूबर 2007 में 50-50 के 10 जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था। गोरखपुर के चिलवाताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक राहुल चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान BRD मेडिकल कॉलेज में युवक ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले युवक ने हमलावरों के नाम बताए। पुलिस ने दीपू उर्फ संदीप चौहान और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब बात करते हैं नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में काठमांडू और पोखरा के बाद अब रूपंदेही जिले के बुटवल और भैरहवा में भी प्रदर्शन भड़क गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। इन प्रदर्शनों के कारण बेलहिया भंसार कार्यालय को बंद कर दिया गया है, जिससे सीमा पर वाहनों का आवागमन रुक गया है। इस स्थिति के कारण कई भारतीय पर्यटक भी नेपाल में फंसे हुए हैं। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपकी रेडियो जॉकी काव्या को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।